वेलकम बैक। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और उसको हमने बचा के रखा था शो के अख्ताम के लिए। उस ड्रामे का नाम है दस्तक। मरीना जी हैं उसकी डायरेक्टर और सबसे पहले उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं सादिया जी आपसे। कैसा लगा आपको दस्तक? मुझे मज़ा आ रहा है दस्तक देख के बहुत। मैंने पहले भी आई थी एपिसोड में, मैंने कहा था मुझे मज़ा आ रहा है और अब तो वो बहुत आपको ना इंगेज कर रहा है। मुझे बड़ा ही अच्छा इस दफ़ा का लगा डायलॉग, वो जब आगे कहती है हाय हाय बाजी मैं तो बड़ी परेशान थी, इस दफ़ा बाजी सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई थी। क्या बकवास कर रही हो, सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई थी। तो ये एक डायरेक्टर का भी कहते हैं ना थोड़ा सा जागते रहना होता है, कि इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है कि उसने क्लिक किया इस जुमले को और फ़ौरन इसको एम्फसाइज़ किया कि नहीं ये जुमला इसको होना चाहिए। मोमना इकबाल क्या काम कर रही है, वो बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात करती है। वो माँ कहती है जो किसी को खुश नहीं रखता वो खुद भी खुश नहीं रहता। कहती हाँ वो तो मैं देख रही हूँ आपने मेरी खुशियाँ तो आप भी कहीं खुश नहीं रही। क्या कमाल सुहाए मतलब। और ये बात है कि हमारी मैं आपको बताऊं कि जब अरेंज मैरिज भी होती है ना, वो शादी ये वाकई जो कहते हैं ना निकाह के लफ्ज़, ये मर्द के लिए शायद इतने मायने नहीं रखते, औरत अंदर से घुल जाती है। वो दो लफ्ज़ मीठे भी अगर कोई बोल देता है ना, तो उसमें भी वो जहाँ उसको मिलते हैं वो डिवोर्स पेपर और जहाँ वो उसको वो बच्चे की कस्टडी मिलती है, तो वहाँ वो क्या जुमला बोलती है, यही बोलती है ना, कहती है आज तो तुमने मेरी वो जो एक उम्मीद थी वो भी तुमने तोड़ दी। उम्मीद थी कहीं उसको कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीद भी उसकी टूट जाती है। तो इस ओवरऑल ये ड्रामा फुप्पो का बोलना आके, फुप्पो का कैरेक्टर, बाप का सर झुका के बैठे रहना, माँ का जुमला मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं, माँ बेटी का और उसके फियांसे का वो फिर क्या बच्चा है और उसका वो बहुत ही मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर अगला लड़का हीरो ही दिखे। मुझे ये बहुत खूबसूरती इस ड्रामे की लगी है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर लिया है जिससे उस दूसरी बहन का फैसल का, ज़रूरी नहीं कि हर लड़का माचू हो, उसके मसल्स बने हुए हों और वो कोई बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहब्बतें शक्लें सूरतें और चीज़ों से बहुत हट कर होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप वो कहता भी है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे नहीं भेजूँ। तो ओवरऑल ये ड्रामा मेरे लिए तो भाई इस वक्त कमाल काम कर रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है देख के। अब क्योंकि मरीना जी का अपना ड्रामा है और हम मरीना जी खुद बात नहीं कर सकती, तो हाइसम हुसैन क्या कह रहे हैं इस पे, तो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे दस्तक का रिव्यू करने के लिए कहा गया था तो मुझे मेरा एक मसला था कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता। मैं सिर्फ अपने प्लेस देख लेता हूँ, वो भी एडिट पे जितनी दफ़ा, लेकिन 10-12 दफ़ा, फिर उसके बाद आई डोंट गो बैक। So for me the pacing was the issue initially. लेकिन अभी रात को मैंने देखी है from 9 to 14 and I have to say कि what fabulous episodes. Yes. जो pacing थी it was just right. Everything was flowing very well. जो आई थिंक 9 से एक और चीज़ भी शुरू हुई है कि ये 2 एक्टर्स वाले सीन्स स्टार्ट हो गए हैं। दो एक्टर्स के सीन्स आ रहे थे थ्रू आउट। उसमें राइटिंग में भी ग्रिप थी और डायरेक्शन में भी प्रॉपर ग्रिप थी। तो आई थिंक पता चल रहा है कि डायरेक्टर ने भी बहुत इन्जॉय किया है और एक्टर्स ने भी इन्जॉय किया है। स्पेशली वो शबीर साहब के जो सीन्स थे 9th एपिसोड में, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो I'll give the whole दस्तक from 9 to 14 2 thumbs up. Well done मरीना जी, फाइनली हाइसम ने तो तारीफ कर दी। भाई बाप तो बहुत सख्त है। अरे वाह, he's also liking it. मैंने कहा इस वक्त मैं कुछ पैसे बना सकती थी। अच्छा, इतनी तारीफें हुई हैं। मैं तो एक सवाल मैंने पूछना है मरीना जी, बस इसका जवाब दे दें। बस मुझे कुछ नहीं, बस आप कह दें, बस एक जवाब इसका दे दें, बनता है प्लीज स्पेशल इस पे। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अली रजा कहाँ है और कब आएगा? हाँ बस, तब 14वें 15वें एपिसोड में पहुंच गया अली रजा के बगैर इतना एंगेज कर लिया इस ड्रामे ने। आपके टाइटल पे आपको हीरो नजर आ रहा है, 15 एपिसोड आधा सीरियल हो गया, उसका पता ही कोई नहीं। बस ये बता दें कब क्या फिनाले में तो नहीं, आखिरी एपिसोड में आएगा?
नहीं बता रही, पक्की डायरेक्टर बन के बैठी है, कुछ नहीं बोल रही। तो इशारा देख, ये तो बता सकती, इतना बता सकती है which एपिसोड, लाइक मतलब डायरेक्टर का उस पे आने वाला है आपका मॉनिटर नहीं करे वैसे 16 में 17 में। अच्छा अब सिर्फ अपनी आंखें ऐसे ऐसे करें। 16 में कितनी जालिम है। 16 में थोड़ी यूं हुई है। फिर राइटर से पूछ लूंगी, कोऑपरेट ही नहीं कर रही डायरेक्टर। ये सवाल आप पूछे प्रोड्यूसर से। ओ क्यों डाला है ना। फिर ये अगर इतना कम काम था उनका, काम भी बहुत आगे बहुत आने वाला है। तो तभी टाइटल पे आता ना, शुरू से क्यों आ रहा है? अभी आ रहा है तो फिर आता ना टाइटल पे, ये क्या बात है? अभी देखिए स्टोरी कहाँ पहुंच गई, अब सोचें अब क्या होगा। नहीं फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि टाइटल पे कोई वरियाली हो जाती, कोई और हो जाता। अब इतनी देर से अली रजा है, अली रजा है तो इस ड्रामे में अली रजा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो पता नहीं कब आएगा। रजा को भी मोड़ के रखा मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। अच्छा एपिसोड्स देखिए बाकी 9 से ऑनवर्ड्स टिल द 15 और बड़ा मजा आया। इसकी लाइंस, ये नहीं कि मरीना जी बैठी है, कुछ लोगों को ये भी होता है हाँ आप तारीफ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गो एंड रीड द कमेंट्स, ड्रामा एपिसोड्स देखिए, उसके नीचे कमेंट्स देखें, इसके रेटिंग देखें, इसके व्यूज़ देखें। ड्रामा अच्छा है तो है, क्या करें भाई। और उसमें क्यों अच्छा है, क्योंकि स्क्रिप्ट लाइनें बहुत सॉलिड हैं और बड़ा लगता है एज ए फीमेल बड़ा मुझे मज़े का लगा। अपना फेमिनिस्ट इसकी अप्रोच है, बहुत जायज़ विद लॉजिक। और बार बार मतलब जो लोग गलत बोल रहे हैं एक डिवोर्सी के लिए, तो वो जिस तरह डिफेंड कर रही है, जैसे आर्ग्यूमेंट दे रही है कि भाई ज़माना ये कहता है, भाई ज़माना अपनी सोच बदले तो क्या हुआ। बड़ी प्यारी लाइंस हैं बहुत, उसमें उसने सही फाइट किया है तमीज़ के साथ, तरीके के साथ। वो कहती है कि आप जख्मों पे नमक छिड़कने क्यों है, मरहम रखने आए ना, तो आप अपने आप को तब्दील करें। ज़माना तो ये तलाक भाई वो चीट तो उसने की है। तो ड्रामा वहाँ से जहाँ से आपको सोचने पे मजबूर करता है, वहाँ आपको एंटरटेन भी कर रहा है, क्योंकि वो फरियाल की, अच्छा इसलिए भी एंटरटेन कर रहा है क्योंकि फरियाल आई है तो आपको माँ से कोई हमदर्दी नहीं हो रही, क्योंकि ये उनका ही ज़बरदस्ती का कराया हुआ रिश्ता और ये एडवेंचर था जिसकी वजह से सारी सिचुएशन आई है। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिलैक्सिंग और बड़ा सैटिस्फाइंग टू सी हर सफ़र। अस्मा जी के साथ हो रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, आपको होना तो चाहिए था। बाकी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि बच्चे का नाम शफीक रखा गया है। उस पे मुझे हाँ शफीक, आपको नहीं पता? हाँ मुझे पता है, लेकिन शानी जो भी कह लो, लेकिन नाम तो पूरा बच्चे का सारी जिंदगी शफीक ही चलेगा ना। तब्दील हो जाएगा ना, अब तो माँ अलग हो गया, अब होगा सर के जब बच्चा बड़ा होगा रखेगी तो वो उसके साथ उसको सारी जिंदगी ये नाम मॉडर्न दौर में। चलें जी अब बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन पे ना। थोड़ा सा उसको माँ बाप भी इसलिए परेशान हो गए इसमें, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की, सरवत नज़ीर और मरीना खान। अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये अब दोनों के जिस तरह, क्योंकि लड़के को भी दिखाया था कि वो मोहब्बत में पागल है, वो पहले दिन से ही अपने लिए स्टैंड लेके खड़ा था कि मैं उसी लड़की की तरफ हूँ, तो इसलिए उसका बाप के मरने के बाद बिल्कुल उस तरफ चले जाना ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ऑब्वियस बात थी। बीच में उसका अपनी बीवी के साथ रहम दिल होना या प्यार होना वो एक नेचुरल सी बात होती है कि वो आपके बच्चे की माँ थी या आप थोड़े देर उसके साथ भी रहे, क्योंकि फरियाल बिल्कुल स्क्रीन से आउट थी, तो वो एक नेचुरल होता है, एक मर्द हो जाता है। औरत के लिए अपने आप को स्विच करना थोड़ा मुश्किल है, मर्द बड़ी आसानी से अपने आप को इधर से उधर कर लेता है। तो यहाँ आप देखें हर उस चीज़ को वो तोड़ता चला जा रहा है। माँ कहती है वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो अगले लम्हे कह रहा होता है बाबा भी तो जाते थे, मैं तो घर पे होता ही नहीं था, तो आप तो एडजस्टमेंट कर लेती, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, खाला को बुला लें। अच्छा खाला को नहीं बुला रही, आप बहन के पास चले जाएं। तो वेल रिटन है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आप कहें यार ये क्यों लिख दिया, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे क्यों। बस मुझे अगर बॉदर करे ना वो बार बार मामू के बाल काश ना होते, क्योंकि इतनी प्यारी लाइन है मामू से जब वो फ़ोन पे बात कर रही हो तो वो उसके बाल में कहती हूँ, मैंने आंखें बंद कर दी, मैं क्या देखूंगी नहीं, बस सुनूंगी, बाल आ रहे हैं है ना, तो उलझे नहीं। वो मामू के बालों में ना वाइट जो दिया है ना, हाँ, वो मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो कहीं कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा, तो वो एक सिर्फ वो एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। लेकिन वो लाइंस कितनी अच्छी, लाइंस कितनी, इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि मैंने आंखें बंद कर। पहले तो मामू कहते हैं कि भाई तुम ये बच्चा भी उसको दो, हाँ ये बच्चा, और बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिम्मेदारी। वो कहते हैं एक दिन उससे अलग हुई, आप सोच नहीं सकते कि मैंने मेरे पे क्या गुजरी। मामू छोड़ दें वो सारी चीज़ें, कहते ये तुम औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब अगर तुम अलग हुई तो तुम पैसे ऐसे अलग हो ना, बस ये समझो कि एक स्पीड ब्रेकर है, ये तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को थोड़े से देर के लिए मध्यम तो कर सकता है,
थोड़ी देर के लिए आहिस्ता कर सकता है, लेकिन तुमने अपनी फुल स्पीड में चलना है। नहीं हाँ। ये तुम्हारी गाड़ी स्लो होगी, रुकेगी नहीं, तुम्हारी गाड़ी को स्लो कर देगा, मध्यम कर देगा, लेकिन इससे तुम्हारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तुम अपने पैरों पे खड़े हो ना, बड़ी पॉजिटिव आप देखें इसमें बात। बेटियों के हवाले से माँ की तरफ से बड़ी पॉजिटिव बात आई कि मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं। फुप्पो अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है कि जी अब इसकी दूसरी शादी, जो कि इस तरह की फैमिलीज़ में सोचा भी जाता है और बाप क्योंकि उनकी तरफ जाता है। वहाँ माँ की रियलाइजेशन, वो जुमला मैंने पहले ही बोल दिया, क्या खूबसूरत है। वो कहती इस दफ़ा तो सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई थी, कहती सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई। तो वो सही कहती है, कहती सही तो कह रही है, वो मुझे अपने किए हुए गुनाह नज़र आ रहे, वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर नज़र आ रहा है, जैसे हाशिम ने कहा कि इंजॉय कर रहे हैं। एक होता है काम कर देना, एक होता है डायरेक्टर उसको एंजॉय करो और राइटर का लिखे हुए को समझ रहा हो। दोनों का मुझे इनकी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। तो बोथ ऑफ देम 8-8। हाशिम हुसैन क्या कहते हैं राइटिंग डायरेक्शन के बारे में? सीन्स अच्छे हैं, शॉर्ट हैं, क्रिस्प हैं, यू नो इट्स मूविंग फास्ट। आपने स्टोरी ड्रैग नहीं की, वेरी गुड। एक यूनिकनेस है प्रोजेक्ट में, जो कि जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब इट्स वेरी विजिबल कि लिखा क्यों गया है और ये स्टोरी बताई क्यों जा रही है। यू नो देयर इज़ अ लॉट इन इट। It's very interesting. I loved it. I actually loved it. मुझे 9th एपिसोड से जो एक ग्रिप हुई है, आई थिंक 7th 8th से हो गई थी। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया वो ये कि जो ट्रैक चल रहा है फिरोज़ का और मोमिना का, वो उनका जो कॉमन ग्राउंड था उस पर वो शादी क्यों हुई है, यू नो कुछ नज़र नहीं आ रहा। देयर इज़ नो केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर्स। किस वजह से लड़का इज़ लाइक यू नो गोइंग गागा अबाउट दिस गर्ल, और क्यों शादी हुई है, ये कुछ रीजंस, कुछ यू नो ड्रामाज ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा ढके छुपे अंदाज में कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सटल यू नो तरीके होते हैं बताने के। आई विश अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता। इट्स अ गुड वॉच, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, ड्रैग नहीं हो रहा कहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे कहीं, मैंने कहीं नहीं किया। सो या आई विल गिव द राइटर एन 8। सीन्स अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैंने पिछली रिव्यू में मेंशन की थी जिसको सुना गया है, वो ये कि प्रोटैगनिस्ट जो हैं हमारे, उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें उनके मूड ट्रांजिशन का पता चल रहा है। तो बीच में जो साइलेंस आ रहा है उनका, वो बहुत अच्छा आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट डायलॉग्स, फिर अगला सीन, फिर डायलॉग से शुरू हो रहा है, वो चीज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वॉच बनी है। अगर मैंने रात को 6 एपिसोड इकट्ठे बैठ के देखी हैं, सो इट सेज अ लॉट अबाउट द ड्रामा, and like you know the credit goes to the whole team, especially the captain of the ship, Marina Khan. Yes. You know, very good job. So for Marina ji, अच्छा एक चीज़, sorry, जो पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आए वो आई थिंक वार्डरोब के कहीं ना कहीं सुहाय की वार्डरोब बहुत अच्छी है। मोमिना की वार्डरोब में बहुत मसला है, वार्डरोब बहुत ऑफ है, यू नो डिस्ट्रैक्टिंग है एक्चुअली। और लड़कों की वार्डरोब भी मुझे ठीक नहीं लगी, जिसमें फिरोज़ का फ्रेंड जिसने चेक शर्ट्स पहनी हुई थी, अब उस चेक शर्ट की वजह से वो क्लास डिफरेंस बहुत ऑब्वियस हो गया था बिटवीन द फ्रेंड्स, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इवन सोहेल समीर, यू नो लड़कों की वार्डरोब पे थोड़ा सा अगर आप लाइक यू नो कर लें, so otherwise like you know it's I love the blocking, I love the performances. For direction I'll give it a 9.5. Oh, wow. Good. Well done, Marina ji. Again, I could have made some money. There is money. ड्रामा बहुत wow. वाओ, ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है,
आपको बस आप बैठे रहते हैं कि यार मैंने देखना है, यू वांट टू नो तो आगे क्या होगा। और सीन्स पर ख़ास तौर पे कि वो जो औरत का दर्द दुख दिखाया है, जो औरत डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ा समझ के दिखाया है कि फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, कैसे ये वो। और काम जब हम कहते हैं कि डायरेक्टर निकलवाते हैं और जब एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो भी हम डायरेक्टर को ख़ास अप्रिशिएट करते हैं, और जब नहीं होती तब भी हम उनसे पूछते हैं। जैसे कि सुहाय कमाल काम कर रही है, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है? फिरोज़ इस नेम, फिरोज़ जहाँ मुझे लग रहा है ये नेचुरली इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और उससे आगे सेट नहीं हो पाता। ये ड्रामे को कहीं कहीं जो डैमेज हो रहा है वो अब वो मैं कहूँगी कि डायरेक्टर उससे क्यों नहीं काम निकलवा रही। जहाँ जहाँ उसके शुरू में सीन्स आए हैं विद सुहाय लड़ते हुए, गुस्सा, ये वो ठीक है, वाकई उसके फरियाल के साथ कोई केमिस्ट्री, कोई रोमांस, माँ के साथ केयर, कोई इमोशन नहीं है। ही इज़ फ्लैट एकदम। मुझे नहीं लगता इसको माँ के लिए कोई परवाह है, और अगर नहीं है तो भी क्लियर हो। फिर आगे जाके सीन में कहता है कि मुझे मेरी माँ की फिक्र है, लग तो नहीं रहा बेटा। ये तो आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा ना, नहीं लग रहा। तो इस ट्रैक ने इस जो एक्टर की जो परफॉर्मेंस की वीकनेस है ना, क्योंकि काम बढ़ा है, वो नज़र आ रही है। और जहाँ जहाँ वहाँ आते हैं ना हम लॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल ही इज़ एक्सप्रेशनलेस। हाँ बिल्कुल सही। हाँ भी हम चलते हैं हनीमून, ये वो तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, ये होगा। तुम सही कह रहे हो। अरे उससे पहले फील क्या कर रहे थे? ड्रामा तो फील की बात है ना। मैं बहन से बात कर लेता हूँ, अरे क्यों? बट देयर इज़ नो एक्सप्रेशन। वो डायलॉग्स दे रहा है, फीलिंग कोई नहीं है। वहाँ सीन्स वीक हैं, जहाँ जहाँ ये लड़का फरियाल की बिल्कुल समझ आ रही है। यहाँ डायरेक्टर ने इनसे क्यों नहीं परफॉर्मेंस निकलवाई, जहाँ और रिपीटेडली ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो वहाँ गड़बड़ है। बट द रेस्ट, सुहाय फैमिली, अस्मा जी फर्स्ट क्लास, लाइंस भी ठीक हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, सही है। इधर गड़बड़ आ रही है तो 8 फॉर राइटिंग, 8 फॉर डायरेक्टर, वरना ज़्यादा थी। हाँ। और मैं एक सीन का तस्करा करता चलूँ जिसमें वो जो थी सुहाय, वो अपने बच्चे को लेके मोमिना के घर जाती हैं। आई थिंक वो उसकी ब्लॉकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई, जिस तरह बैठते हैं और जिस तरह जो मोमिना के एक्सप्रेशन थे, और जो सुहाय को वो इतना इंटेलिजेंट, इतना अब वास्ते देने आई थी, और लेकिन बहुत डिग्निटी के साथ वो सारी बात करती है। और वो मोमिना भी, और वहाँ पे जो मोमिना मुझे पहले बहुत विलनिश लग रही थी, वो मुझे बहुत ग्रे लगने लगी कि उसने भी बात लॉजिकल की है कि तुम किस इंसान की, कहती मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसके पीछे ना जाती, कब से छोड़ चुकी होती, तुम टाइम ज़ाया कर रही हो, और मैंने भी तो 5 साल इसको दिए थे। तो वो भी, तो वो सीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। नॉर्मली आपको ऐसे सीन देखने को नहीं मिलते। वो जान थी उस एपिसोड की, और मैंने बहुत इन्जॉय किया उस सीन को। बाद में फिर जो ये सारा पुप्पो जो आई भी होती हैं, जो पूरी डिस्कशन होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। फिर जो मामू कॉल करके सुहाय को बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त था। और वो बड़ा कि आंटी नहीं कहना, अच्छा मिसेस शकील, वो टच बड़ा अच्छा था। मिसेस शकील कहलवाएंगे इनको। हाँ वो भी, वो ओवरऑल मतलब वही जो बात थी, कहीं पे भी ड्रैग नहीं होता, तो ज़बरदस्त था। अब देखते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो है 20,600, और सरवत नज़ीर के हिस्से में दस्तक से आए 1,845, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो 20,000 कास्ट हुए हैं टोटल, और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए 2,544, 13% बनते हैं, 1.3। तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले हैं राइटिंग से। तो अब बात कर ली जाए सुहाय और फेरोज़ कादरी की। ये जो इसका मियाँ बना हुआ है जी, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए सुहाय और उसके साथ। कॉज सुहाय तो आउट ऑफ 100 है, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करी है वो, क्या कंपोजिशन है उस बच्ची की, क्या वो कंपोज करती है अपनी बॉडी को, फिर डायलॉग डिलीवर करती है। और आंसू तो उसने कोई लगता है कि यहाँ कोई बांधे हुए डम 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 करके गिरते हैं उसके। और जो बच्चे के साथ, असल में देखिए इन सारे ड्रामों में हम सब ने काम किया हुआ है कि बच्चों के साथ ना काम करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी बहुत सारे आर्टिस्टों को तो बच्चों को हैंडल ही नहीं करना आता। उन्हें को बेटा आप माँ बनकर अपने गोद में लेना, उन्हें गोद में लेना नहीं। अगर नहीं सॉरी, वो हीरोइनी बनने के चक्कर में ना, नहीं बेटा आपने उसको उस कैरेक्टर में, खैर अब तो वो खुद भी माँ है तो उसको इस चीज़ का आइडिया भी है। जिस तरह उसने उसको कडल किया है, जिस तरह उसको प्यार किया, और जिस तरह वो हॉस्पिटल वाला सीन है जहाँ वो फ़ोन उठाती है और वो भागती है, और वो जो उसके डायलॉग डिलीवरी अपने मियाँ के साथ, और जो क्या निकलती है, तुम्हारी शादी को मैंने तबाही में ना बदल दिया। तो वो तो कहीं ना कहीं तो उसने एक अज़्म ले लिया है, और वो इसको करके भी दिखाएगी आगे। लेकिन
क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको ये भी था कि शायद चीज़ें बदल जाएं, माँ जितनी वो थी कि नहीं तुम देखना तुम मेरी बहू हो तुम वो, लेकिन वो नहीं होता, चीज़ें बदलती हैं। सोहाय ग्रेट, जो इसने कहा वो मैंने संभाल के उसके लिए रखा। मुझे वो लड़का इतना ऑफ लग रहा है जैसे जैसे, क्योंकि अब उसके ऊपर काम का ना बर्डन बहुत डल रहा है। इसकी जगह काश कोई और आर्टिस्ट होता, ये पहली दफ़ा मैं कह रही हूँ, काश कोई और होता तो ये ड्रामा इस वक्त का मज़ीद सुपर डुपर हिट होता। ये आर्टिस्ट के ऊपर काम ज़्यादा, और ये आर्टिस्ट के पास के कंधे इतने कमज़ोर हैं कि वेट उठा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास एक से दूसरा एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो फ्लैट है, वो बिल्कुल फ्लैट है, उसको समझ ही नहीं आ रही ना उसकी कहीं जो है जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए वो माँ बाप से लड़ रहा था, जिसके लिए बीवी का गला दबा रहा था, उससे मोहब्बत भी नहीं दिख रही और माँ की फीलिंग भी नहीं दिख रही। अच्छा, बहन से जो बात करें, मुझे लगा कि यहाँ बहन को ना कहीं कम से कम टेलीफोन पे एक दफ़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि बहन ने बड़ा साथ दिया सोहाय का। ना बहन ने सोहाय को कॉल की, ना सॉरी ये जुमला मुझे कहना नहीं चाहिए था, हम एक्टिंग पे बात करें, लेकिन मुझे याद आ गया, मैं उस वक्त कह नहीं पाई थी डायरेक्टर और उसमें, तो मुझे वहाँ मैंने बहन की टॉक को मिस किया। एटलीस्ट माँ के साथ या भाई के साथ उसका कोई ऐसा दो कहते हैं ना जुमले होने चाहिए थे जहाँ एक सीन होना चाहिए जहाँ वो भाई को जलील करती है, उसको कुछ तो कहता। अभी तक किसी कोई कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि बाप मरा तो लगा कि वो मादर पिदर आज़ाद हो गया बिल्कुल ही। तो हीरो बिल्कुल फ्लैट है। तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत चाहूँ बेटे आपको, तब भी मैं 500 पर नहीं जा सकती। सोहाय में बहुत ज़्यादा देना चाहूँ तब भी मेरे हाथ बंधे हुए, क्योंकि मैं 10 दे चुकी हूँ। मैं आपको इस दफ़ा 9 दे रही हूँ। अगर अगली दफ़ा मुझे मौका मिला मैं आपको 10 दूँगी। हाय सर। सोहाय, अच्छा, सोहाय को तो लाइक यू नो इट्स व्हाट अ परफॉर्मेंस, यू नो इट वाज सटल, और यू नो जो कैरेक्टर फील कर रहा था वो उसने थ्रू आउट व्यूअर्स को वो दिखाया है। यू नो वी ऑल मतलब बहुत मेरे साथ लाइक यू नो नादिया वाज वाचिंग इट एंड वी वर ऑल रेविंग द परफॉर्मेंस कि क्या कमाल काम किया है सोहाय ने। सो आई विल गिव इट अ 10 से कम नहीं। जी, फिरोज कादरी is a very good addition. Like you know, he's a good actor. सारे एक्टर्स के साथ डिफरेंट डायनामिक्स बनी है। बहन के साथ कुछ और है, माँ के साथ, यू नो, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, यू नो, हर एक के साथ उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। सो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। Honest, sincere performance. I'll give it a 8.5. Okay. हाथ हौला रखा हुआ है इस दफा। हाय सर, क्या हो गया? ये थोड़ा आपकी आंखें कुछ और बोल रही हैं। नहीं, अच्छा है, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, उनको अपने हिसाब से नहीं अच्छा है। लास्ट टाइम जरा ज़्यादा था तो अच्छा, इस दफ़ा इज अप्रिशिएटिंग। एंड आई थिंक जब ड्रामे का ओवरऑल आपको मज़ा आता है ना एक्सपीरियंस का, तो सब अच्छे लगने लगते कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, सोहाय मेड मी क्राई। तो स्पेशली बच्चे के साथ सीन्स, इतनी सच्चाई से वो लाइंस कह रही है, हर लुक, हर गेटअप, शी इज़ अ 10। बट फिरोज़ को बहुत मेहनत की ज़रूरत थी और मेहनत उसके ऊपर करनी चाहिए थी। 6 फॉर फिरोज़। तो दस्तक पे रिव्यू हुआ और ऑनेस्ट रिव्यू हुआ। जिनकी जो राय थी उन्होंने अपनी राय का बरमला इजहार किया, और मरीना जी को हमने चुप का ताला लगाया हुआ था, क्योंकि जब हम किसी के ड्रामे की बात करते हैं तो वो इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो इट्स नॉट फेयर कि मरीना जी उसको डिफेंड करें, उसको कोई राय दें। तो बट मरीना जी वेल डन, ज़बरदस्त। और दस्तक की उठान बड़ी अच्छी है। अभी तो और भी देखा जा रहा है, तड़के और मसाले लगने वाले हैं। जो नादिया का सवाल था कि अली रज़ा कब आ रहे हैं, तो वो भी आने वाले हैं। वो आएंगे तो देखें ड्रामा किस तरफ जाएगा। कौन से नहीं मिल रहा है इस पे। तो बहरहाल मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, और फिरोज़ का काम भी मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जो कैरेक्टर उनको मिला हुआ उस लिहाज से वो एक स्पाइनलेस सा लड़का है जो कि मोहब्बत में भी है, और वो आपने सही कहा, जो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। स्पाइनलेस के भी एक्सप्रेशन होता है।
आई थिंक जो मेरे ध्यान में उनका खाका बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है उस लिहाज से। तो आई रियली लाइक फिरोज इन दिस, और सुहाई की तो क्या ही बात है। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,899 और दस्तक से सुहाई के हिस्से में आए हैं 3069, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फिरोज़ कादरी की तो उनके हिस्से में आए हैं टोटल वोट कास्ट में 26,100, फिरोज़ के हिस्से में आए हैं 4,100, 16% बनते हैं 1.6। सी ऑडियंस ज़्यादा दिया है। यस, बहुत अच्छी खुशी तो हो रही है हमें, लेकिन अभी भी खुशी बोलना है ना, क्या करें। तो जी ये कंप्लीट हुआ आज के ड्रामों का रिव्यू।